सीतापुर के सिधौली थाना इलाके में भी जंगली जानवर की दहशत फैल गई है। देर शाम जंगली जानवर ने दो लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर वन विभाग की टीम और भारी पुलिस बल पहुंचा। घायलों को नजदीक के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका हालचाल लेने बीजेपी की विधायक आशा मौर्य भी पहुंची। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के कसमंडा संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह जी के पास। तो सत्य प्रकाश जी, बताइए कि ये जो है कसमंडा ब्लॉक के किस गांव का मामला है और जो थाना क्षेत्र है वो सिधौली आता है, और किस पर हमला किया जंगली जानवर ने, और इस दौरान ग्रामीणों का क्या कहना है? जी, आपको बता दें कि ये सिधौली कोतवाली क्षेत्र का बॉर्डर का गांव पड़ता है और विकास खंड कसमंडा के भी बॉर्डर की ग्राम पंचायत पड़ती है दुलारपुर, उसी का मजरा है नारायणपुर। इस गांव में देर शाम जंगली जानवर ने दो लोगों को घायल कर दिया है। इसमें आनन फानन में उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सीएससी महमूदाबाद पहुंचाया गया है, क्योंकि वहां से सिधौली और कसमंडा की दूरी जो है वो लगभग 15 से 16 किलोमीटर है और महमूदाबाद की दूरी 10 से 12 किलोमीटर, इसलिए नज़दीक होने के कारण उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पहुँचाया गया है महमूदाबाद, जहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार के दौरान जो वहाँ की क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य है महमूदाबाद की, उन्होंने भी पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ पर जो पग चिन्ह है या जो हमला हुआ है वो भेड़िए द्वारा किया गया है, जबकि जो मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है उसमें साथ में जो वन दरोगा हैं राम सेवक यादव, उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया जो पग चिन्ह मिले हैं वो 5 से 6 सेंटीमीटर के हैं, जो सियार के लग रहे हैं, और दोनों घटनाएं एक ही स्थान पर हुई हैं। उसी जगह से होकर के वो लड़की जो है साजिया पुत्री साकिर, वो जो जा रही थी, वो शौच के लिए जा रही थी, वो घायल हुई, और सुमन पत्नी मुकुल जो अपने घर से खाना बना करके और बर्तन लेकर के बाहर बर्तन धुलने के लिए निकली थी, इस बीच उसके ऊपर हमला किया है। और उसी समय वो वहाँ से शौच के लिए निकलते तो जब परिवार के लोगों ने डंडा लाठी लेकर के उसे इधर से भगाया, तो उधर वो लड़कियाँ शौच के लिए जा रही थी, दो लड़कियाँ, उधर उसने उन दोनों लड़कियों के ऊपर हमला कर दिया है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा वहाँ पहुँचाया गया है महमूदाबाद। और सूचना पर वहां तत्काल मौके पर जो सिधौली कोतवाल हैं अरविंद सिंह, वो पूरे दल बल के साथ पहुंचे हैं, और जो सिधौली के रेंजर हैं राशिद जमील, वो भी मौके पर पहुंचे हैं, और जो डीएसओ हैं, जो एसडीओ हैं विकास यादव, वो भी मौके पर पहुंचे हैं, और वन दरोगा वहां पर जो हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से वहां पर इसमें वन विभाग की और पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है, और ग्राम प्रधान जो वहाँ के हैं दुलारपुर के सुधीर सिंह, वो भी वहां पर इसमें मौजूद हैं। जी, सत्यप्रकाश जी, एक जानकारी चाहेंगे कि वहां पर कितने जंगली जानवर देखे हैं, कितने जानवरों द्वारा हमला किया गया था, और जो ग्रामीण हैं वो क्या उसे सियार उसे क्या भेड़िया बता रहे हैं? ग्रामीणों का कहना है भेड़िया है, लेकिन अंधेरा होने के कारण जो वहां पर वन विभाग की टीम पहुंची है उसका कहना है कि जो मौके पर पक्षी मिले हैं उनकी लंबाई चौड़ाई करीब 5 से 6 सेंटीमीटर है। इसलिए प्रथम दृष्टया वन विभाग की टीम के जो वन दरोगा हैं राम सेवक यादव, उनका कहना यह है कि वहाँ पर जो पग चिन्ह मिले हैं वो पग चिन्ह सियार के लग रहे हैं। और आपको बता दें, इसी क्रम में ग्राम पंचायत जो विकास खंड कसमंडा की ग्राम पंचायत है डोभा, इसका मजरा पड़ता है अहिरा ताली, वहाँ पर पिछले वर्ष वन विभाग द्वारा महिला शक्ति वन की स्थापना कराई गई थी। वहाँ पर भी कुछ पग चिन्ह देखे गए हैं। जो वहाँ के प्रधान पितृत्व हैं सत्यम यादव, उनके द्वारा यह सूचना दी गई है कि विकासखंड कसमंडा की ग्राम पंचायत डोभा के करीब महिला शक्ति वन के पड़ोस में एक मंदिर बना, वहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं, उन्होंने भी उस जंगली जानवर को देखा है। जी, सत्यप्रकाश जी, एक इस वक्त जो है वन विभाग की टीम क्या कर रही है, क्या कुछ व्यवस्था कर रही है ग्रामीणों के बीच जाकर? क्या कोई जंगली जानवर वन विभाग ने भी देखा है? वन विभाग के पहुंचने पर ग्रामीणों के शोरगुल मचाने पर लाठी डंडा लेकर के सब पहुंचे हैं, तो जो जंगली जानवर तो भाग गए हैं, लेकिन जो उनके पग चिन्ह मिले हैं तो उनसे वन विभाग की जो टीम है वो वन दरोगा से बात हुई, तो उन्होंने ये बताया है कि जो पग चिन्ह हैं उनकी लंबाई चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर है। तो प्रथम दृष्टया वो लोग सियार की पुष्टि कर रहे हैं कि ये सियार है जो दोनों लोगों पर हमला किया है, जिससे सुमन पत्नी मुकुल और साजिदा पुत्री साकिर
दोनों लोग घायल हुए हैं। दोनों लोगों को नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद पहुंचाया गया, जहां उपचार उनका चल रहा है और हालत उन लोगों की अब ठीक है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीतापुर के सिधौली कोतवाली इलाके से, और जो ब्लॉक कसमंडा का गांव है नारायणपुर, वहां पर भी जंगली जानवरों की आमद हो गई है। जंगली जानवरों ने एक महिला सहित एक युवती पर हमला किया है, जिसके बाद महिला और युवती गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। आपको बता दें कि नारायणपुर गांव में सुमन पत्नी मुकुल घर के बाहर जो चौकी बनी होती है वहां पर बर्तन रखने गई थी कि इसी दौरान जंगली जानवर आया और उसने लगातार ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद से पैर और हाथों में इतनी जबरदस्त तरीके से नोचा है कि बुरी तरह से वो घायल हो गई। इसके अतिरिक्त पड़ोस में ही दो युवतियां जा रही थी शौच के लिए, जो जानकारी मिली है ग्रामीणों के अनुसार। साजिदा पुत्री साकिर व एक अन्य युवती, उस पर भी जंगली जानवर ने हमला किया, जिसके बाद साजिदा भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। आनन फानन में CHC महमूदाबाद में दोनों को भर्ती कराया गया, जहां उनका हालचाल लेने पहुंची महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य। तो मीडिया से बात करते हुए आशा मौर्य ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए हम आपको सुनाते हैं। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, जो ये ग्राम पंचायत डोभा है ये कमलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ के ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जंगली जानवर द्वारा नील गाय को मार करके और गन्ने के खेत में खींच ले गया है, और उसमें का कुछ हिस्सा जंगली जानवर द्वारा खाया भी गया है। और यह गांव जो है ये दाऊदपुर बनरेंज से, और जो दाऊदपुर का जंगल कहा जाता है, उस जंगल से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। जंगल और बीच की दूरी मुश्किल से कुछ ही मीटरों में होगी। जहाँ पर ये महिला शक्ति वन है वो जो बिल्कुल जंगल के पड़ोस में बनवाया गया था, वहाँ पर मंदिर है। वहाँ के बाबा जो हैं उनका कहना यह है कि उनके द्वारा जंगली जानवर को दिन में देखा गया है। जी, तो जो मंदिर के पुजारी हैं उनके द्वारा जंगली जानवर को दिन में देखा गया है। फिलहाल महमूदाबाद की जो विधायक हैं आशा मौर्य, वो घायलों का हालचाल लेने पहुंची। मीडिया से उन्होंने आश्वस्त भी किया कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और जल्द ही इन जंगली जानवरों से छुटकारा मिलेगा। वहीं जो जंगली जानवर के हमले में घायल सुमन है, उनके परिजन ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, ये तो लोग बता रहे हैं कि जंगली जानवर, अब जब हमने बताया फॉरेस्ट वालों को फ़ोन करके, वो लोग आए हुए हैं। अब वो जाकर निरीक्षण करेंगे कौन जानवर। उनका कहना है कि भेड़िया है। अब जब तक उसका निरीक्षण होकर नहीं पता होगा तो कैसे बता दिया जाएगा। काम सरकार जो है बिल्कुल मुस्तैदी से लगी हुई है, हर चीज़ पे चिंता कर रही है। जैसे अब चोरी बहुत हो रही हैं, चोरियाँ तो पहले भी होती थी, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा हमारे वहाँ हो रही है। उसके लिए भी पूरी सरकार और पूरा प्रशासन लगा हुआ। इसी तरह जानवरों का जो आतंक है, बाढ़ आई हुई है जगह जगह, और बाढ़ की वजह से सब जंगलों से इधर उधर से निकल के अब शहरों में भाग रहे हैं। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी से सब लोग देख रहे हैं और सभी लोग चिंता कर रहे हैं। हमारे वहाँ वो भेड़िया ने नोचा है। किसको नोचा है? मेरे भाइयों को। क्या नाम है? सुमन। कैसे, क्या घटना, पूरा घटनाक्रम क्या था? वो चौकी पे बर्तन धुलने के लिए रखने गई थी, तभी उसने अचानक आकर के उसको नोचने लगा। तभी मेरी माता जी ने उसको डंडों से उसको छुड़ा पाया। तब वो भागा है तो दो लड़की लेटरिन गई थी, तो ये को उसने भाग लिया, दूसरी को उसको वहीं पे गिरा के नोचने लगा। जब चीख पुकार मैंने सुना, तब उसको मैंने लग्गा लेकर के छुड़ाने पहुँचे, भाग गए। कौन सा जानवर था, कुछ पता चला? अब पता का कुत्ते के टाइम में था, लंबी चोंच का था। अच्छा, तो कहाँ चोटें आई हैं आपके? चोट का उसके हाथों में आया है और पैरों में है, और जो दूसरा वाली बिटिया है उसके यहाँ पे है। इससे पहले गांव में कभी कोई हमला ऐसा हुआ है? कोई नहीं हमला, पहली बार हादसा हुआ है। आपका क्या नाम है? मायाराम। कौन सा गाँव है? नारायणपुर। तो ये मायाराम थे जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, सुमन के परिवारीजन हैं, और उन्होंने सामने से देखा था जब सुमन पर हमला हुआ था। और इसके अलावा जो शौच के लिए गई थी युवती साजिदा, उस पर जंगली जानवर ने हमला किया था। उसके जो पिता है साकिर, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। लाइटरिन गए थे, लाइटरिन का पल्ला खोले तो हमने पीछे देखा भेड़िया आ गई, तो हमको गिरा लिए और वो काटने लगा। कितने थे? एक थे। एक था जंगली जानवर। कहाँ काटा आपको? हमारे हाथों में और पैरों में। और कोई चोटिल हुआ आपके साथ? और किसी को भी काटा है गांव में? और एक औरत और है। हमारी बिटिया का भेड़िया ने नोचे लगी। क्या नाम है? साजदा। कैसे, क्या पूरा घटनाक्रम क्या था? फिर उसके बाद जब नोचने लगे तो हम लोग जाना तो लग्गा से मारने दौड़ने शुरू करते, उसको भेड़िया को भगाया।
अच्छा, गांव में इससे पहले कभी भेड़िया या कभी नहीं था। कभी नहीं आया? तो आपने सुना कि किस तरह से एक महिला और एक युवती को जंगली जानवर ने हमला कर घायल कर दिया है, जिसके बाद मौके पर वन विभाग की भारी भरकम टीम पहुंची है। एसडीओ विकास यादव, वन रेंजर राशिद जमील, वन दरोगा राम सेवक ये सब पहुंचे हैं और साथ में सिधौली कोतवाली प्रभारी जो हैं अरविंद सिंह भी दलबल के साथ पहुंचे हैं। और वहां पर जो पगचिन्ह मिले हैं उसे वन विभाग सीआर बता रहा है, क्योंकि वो जो पगचिन्ह है वो 5 से 6 सेंटीमीटर के हैं। वहीं जो ग्रामीण हैं या जिनके ऊपर हमला किया गया है उनके जो परिजन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये भेड़िया है या कोई बड़ा जंगली जानवर है। अब देखना होगा, वन विभाग वहां पर कॉम्बिंग कर रहा है, काफी अंधेरा भी है, ढूंढा भी जा रहा है कि आखिर जंगली जानवर वो दिखे। अब देखना होगा कि दहशत ज़दा ग्रामीणों को कैसे समझाती बुझाती है वन विभाग की टीम और क्या रेस्क्यू करके इस जंगली जानवर को पकड़ पाती है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सत्यप्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।